कृपया कहानी को पूरा सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुहाग की सेज पर बैठी मैं आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। कपिल मुझे समझा समझा के थक गए थे। नैना प्लीज चुप हो जाओ, मेरी मम्मी पापा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, कपिल ने मुझे समझाते हुए बोला। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने तो छोड़ देना मुझे, छोड़ने के लिए थोड़ी शादी की है तुमसे मेरी जान, कपिल ने मुझे गले लगाते हुए बोला। लेकिन कपिल, मेरी हैसियत नहीं है तुमसे शादी करने की, तुम्हारे माँ बाप कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तभी तो शादी करी है तुमसे नैना। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, तुम्हें उन्हें स्वीकार करना ही होगा। अब हम अपनी पत्नी पर हक जमा सकते हैं मैडम नैना, अगर आपकी इजाजत हो, मैं हल्के से मुस्कुरा दी। कपिल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। सुहाग रात किसी भी लड़की के लिए जन्नत की सैर से कम नहीं होती। कपिल ने मुझे उसी जन्नत की सैर करा दी थी। वह पूरी रात मुझे बस प्यार प्यार और प्यार करते रहे। सुना था लोग थक जाते हैं प्यार करते हुए, पर कपिल तो थकने का नाम नहीं ले रहे थे। कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। मैं कपड़े पहन के नहाने चली गई। आज कपिल मुझे अपने मम्मी पापा के घर ले जाने वाले थे। मेरे दिल में धक धक हो रही थी। डॉक्टर मम्मी पापा की इकलौती औलाद थे कपिल, और मैं एक सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखने वाली। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनके मम्मी पापा मुझे स्वीकार करेंगे। मैं विचारों की नाव में बैठी ही थी, तभी कपिल ने मुझे पीछे से आकर अपनी बाहों में ले लिया। गुड मॉर्निंग धर्मपत्नी जी। कपिल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिर वही बात, जल्दी से सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, कहकर कपिल नहाने चले गए। पूरे रास्ते में बस ख्यालों में गुम रही। कब घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। कपिल ने एक बड़े से बंगलों के बाहर गाड़ी रोक दी। चपरासी ने दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर चली गई। कपिल ने गाड़ी का दरवाजा खोला। घर में स्वागत है प्रिय नैना। मैं चुपचाप इधर उधर देख रही थी। मैं और कपिल घर के अंदर दाखिल हुए। सामने सोफे पर कपिल के मम्मी पापा बैठकर चाय पी रहे थे। कपिल की माँ को देखकर मेरे अंदर एक बिजली सी तोड़ गई और मैं गश खाकर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और कपिल के पापा मेरा बीपी चेक कर रहे थे। मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। कपिल की मम्मी मेरे पास आई। घबराओ मत बेटा, कपिल ने हमें सब कुछ बता दिया है, हम तुम्हें दिल से स्वीकार करते हैं, कपिल की मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कपिल और पापा को कमरे से बाहर भेज दिया। मैंने तपाक से कहा, आंटी मुझे नहीं पता था कपिल आपका बेटा है, वरना मैं कभी शादी नहीं करती। बेटा, जो गुजर गया वो तुम्हारा अतीत था, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। आंटी की बातें सुनकर मैं अतीत में खो गई। कैसे मेरे स्कूल टीचर ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया था। मेरी मानसिक हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। तब आंटी ने ही मेरा 1 साल तक इलाज करके मुझे उस सब से निकाला था। और मैंने क्या किया, उनके बेटे से शादी करके उनके घर आ गई। आज मैं खुद को एक अपराधी बना बैठी थी। तभी आंटी ने मुझे हिलाकर कहा, सोचो मत। आंटी, आपने ही कहा था 8 साल पहले, कभी अपने गुजरे अतीत के बारे में अपने पति को मत बताना। मैंने आपके बेटे को कुछ नहीं बताया, मुझे माफ कर दो, मैंने उन्हें धोखा दिया है, कहकर मैं अपना मुंह दबाकर रोने लगी। आंटी ने मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा मैं आज भी यही कहती हूँ, कपिल को कभी अपने अतीत के बारे में मत बताना, वरना तुम्हारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ। आज से अपना नया जीवन शुरू करो बहू। मैं आंटी से लिपटकर रोने लगी। सच में देवी थी वो औरत।